बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन कोफ्ते। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी मटन कीमा लिया है। कीमा रूखा होना चाहिए और इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इसमें चर्बी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम कोफ्तों की ग्रेवी रेडी करेंगे। जितनी देर में ग्रेवी रेडी हो जाएगी उतनी देर में हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक दरमियानी साइज़ की प्याज रफली कट की हुई। इसे हम ब्लेंडर में शामिल कर देंगे। साथ ही इसे ब्लेंड करने के लिए इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप पानी और ब्लेंड करके इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब प्याज तैयार है, इसी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है, अभी फ्लेम ऑन नहीं की। अब इसमें शामिल कर देंगे ब्लेंडेड प्याज शामिल करने के बाद इसकी फ्लेम कर देंगे ऑन। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 2 पिंचेस के बराबर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकती हैं। हम कोफ्तों में भी नमक शामिल करेंगे, इसलिए ग्रेवी में शुरू में नमक कम शामिल कीजिए। स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप पानी और शामिल कर देंगे, ताकि जितनी देर में हम कोफ्ते तैयार करें मसाला जले नहीं और ये तमाम मसाला अच्छी तरह पक भी जाएगा और एक दूसरे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब इसे कर देंगे कवर और स्लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए चॉपर में सबसे पहले शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज रफली कट करके, 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें, हरा धनिया आधी गट्ठी, एक ब्रेड स्लाइस मीडियम साइज़ की, इसे तोड़ के शामिल कर देंगे और अब इन्हें चॉप कर लेंगे। ये देखें चॉप होने के बाद इसका ये टेक्सचर आया है। अब इसमें शामिल कर देंगे मटन कीमा। अब स्पाइसेस शामिल करना शुरू करेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी पाउडर 2 पिंचेस के बराबर, होममेड गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमक हाफ़ टी स्पून, इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के। अब कीमे को तमाम स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। कोफ्तों का कीमा बहुत अच्छी तरह चॉप हो गया है। अब इसे चेक करते हैं। ये देखें कीमा बहुत अच्छी तरह चॉप हो गया है और ये देखें इसका इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। अब ये कोफ्ते बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी और ज़ौक़ के हिसाब से कोफ्तों के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें कवर करके फ्रिज में रख देंगे और इसकी ग्रेवी चेक करेंगे। स्लो फ्लेम पर मसाला पक रहा है और ये तकरीबन अपनी तैयारी के आखिरी मराहिल में है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून दही, पानी शामिल करके थोड़ा सा, और फ्लेम मीडियम करके इसकी उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक प्याज भुरभुरी ना हो जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया है और ये भुरभुरा होने लगा है। अब शोरबा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, फ्लेम मीडियम करके इसे कवर कर देंगे और बॉईल पे आने का इंतज़ार करेंगे। शोरबे में बॉईल आते ही इसमें कोफ्ते रखना शुरू करेंगे। अब 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये स्टेबल हो जाएं। इसके बाद इन्हें शेक करेंगे ताकि इनकी साइड्स टर्न हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर मटन कोफ्तों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे शेक करेंगे ताकि इनकी साइड्स चेंज हो जाएं। ये देखें इस तरह बस हल्का हल्का शेक करेंगे, इसकी साइड चेंज हो जाएगी। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू।
मैंने 3 दरमियानी साइज़ के इसमें आलू शामिल किए हैं। आप अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से आलू के मिक़दार को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। कोफ्ते स्टेबल हो चुके हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसकी फ्लेम स्लो करके 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू भी टेंडर हो जाए और कोफ्तों का जायका शोरबे में अच्छी तरह शामिल हो जाए। स्लो फ्लेम पर कोफ्तों को आलूओं के साथ पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। आलू टेस्ट करते हैं कि ये टेंडर हुए हैं या नहीं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। शोरबा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मोटी हरी मिर्च बीच में से कट करके, होममेड गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून से थोड़ा कम। अब इसे शेक कर देंगे ताकि गरम मसाला अच्छी तरह तमाम शोरबे में शामिल हो जाए। अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे कवर करके फ्लेम कर देंगे ऑफ और 10 मिनट तक दम पे रहने देंगे। उसके बाद इसे करेंगे डिश आउट। लजीज मटन कोफ्ते तैयार हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।